दोस्तों आज मैं आपको महात्मा गांधी के डार्क साइड के बारे में बताने वाला हूं और यह भी बताने वाला हूं कि कैसे ओशो ने महात्मा गांधी की आलोचना करी थी। तो दोस्तों आप ओशो की यह पुस्तक देख पा रही हैं। इसके चैप्टर नंबर 10 में एक प्रश्नकर्ता ओशो से यह प्रश्न करता है कि महावीर और गांधी की अहिंसा में क्या अंतर है। अब दोस्तों ओशो का जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की अहिंसा उनके कर्मों में है, यानी कि उनके एक्शंस में। पर वहीं अगर बात करें महावीर की, तो महावीर की अहिंसा उनके होने में है, यानी कि उनके बीइंग में। और दोस्तों इन दोनों ही बातों में काफी ज्यादा अंतर है। एक तरफ महावीर की अहिंसा जो कि बोध से निकलती है, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी की अहिंसा जो कि डिपेंड करती है बाहरी हिंसा पर। और उसी का विरोध करने के लिए गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। दोस्तों ओशो ने महात्मा गांधी की अहिंसा को एक राजनीतिक हथियार बताया, क्योंकि उनकी अहिंसा के केंद्र में स्वयं के दुख से मुक्ति नहीं था, बल्कि ज्यादा ये था कि देश में कैसे शांति स्थापित की जा सकती है, अंग्रेजों को कैसे भगाया जा सकता है। और अपने जीवन के बहुत सारे पड़ाव में उनकी अहिंसा डगमगा जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1898 की बात है। उस समय उनकी पत्नी काफी ज्यादा बीमार थी और उन्होंने बीमार पत्नी से टॉयलेट साफ करने के लिए कहा। अब उनकी पत्नी द्वारा मना करने पर उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पत्नी को बाहर निकालने तक की धमकी दी। दोस्तों गांधी जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था हरिलाल, जो कि बैरिस्टर बनना चाहते थे। गांधी जी ने उन पर दबाव बनाया और कहा कि तुमको देश के उत्थान के लिए कुछ काम करना चाहिए। गांधी जी ने अपनी बात को इस तरह थोपा जिसकी वजह से उनके बेटे ने न केवल घर का त्याग किया, बल्कि धर्म परिवर्तन भी कर लिया। ऐसे ही दर्जनों उदाहरण आपको मिलेंगे गांधी जी की जीवनी से, जहां पर हमें साफ साफ यह दिखाई देता है कि गांधी जी के अस्तित्व में अहिंसा शामिल नहीं थी, बल्कि अहिंसा उनके लिए कुछ हद तक नैतिक था और बहुत ज्यादा हद तक उन्होंने इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।